मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। प्रेस क्लब के कार्यकारिणी को सौंपा निर्वाचन प्रमाण पत्र। कहा, लोकतंत्र का सजग प्रहरी है मीडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नई कार्यकारिणी को महापौर के द्वारा शपथ दिलाया गया, जिसमें गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष के रूप में रितेश मिश्रा, उपाध्यक्ष भूपेंद्र द्विवेदी, मंत्री पंकज श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष प्रिंस पांडे, पुस्तकालय मंत्री विनय सिंह, संयुक्त मंत्री अंगद प्रजापति, कार्यकारिणी सदस्य विवेक कुमार, राजीव पांडे, परमात्मा राम त्रिपाठी ने शपथ लिया, जिसके साक्षी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में होली सकुशल संपन्न हुई। पश्चिम बंगाल में कई जगह उपद्रव हुए। उस उपद्रव को न संभाल पाने लोग प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते थे। आज के दौर में किसी भी मीडिया की भूमिका कम नहीं हुई है। अगर कोई कहे कि विजुअल मीडिया के आने से प्रिंट मीडिया का महत्व पूरी तरह समाप्त हो गया है, मुझे लगता है पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, एक चैलेंज ज़रूर आया है। वो चैलेंज ये है कि अलग अलग मीडिया ने अपने अलग अलग समर्थक वर्ग खड़ा किया है। जैसे मसाला परोसोगे मानसिकता उसी प्रकार बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में मीडिया का एक बड़ा तबका था जो बहुत पॉजिटिव स्टोरी कर रहा था। सकारात्मक लेखन के माध्यम से लोगों को बताया कि प्रयागराज में प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्थाएं कराई, कैसे वहां आप पहुंच सकते हैं। कुछ लोग थे जो वहां नकारात्मक खबर कर रहे थे। मैंने कहा वहां जो भी लिख रहा वो हमारा ही काम कर रहा। मैंने कहा कि देखो, दाल तभी अच्छी लगती है जब उसमें तड़का लगे। तड़का हमेशा कोई जीरे का लगाएगा तो उसमें कालापन तो दिखाई देगा। मैंने कहा कि ये दाल में तड़का है। उन्होंने कहा कि दुनिया में आज भी आधुनिक लोकतंत्र पनपा है। मीडिया की भूमिका समय के अनुरूप अलग अलग रूपों में दिखी है। आज मीडिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मीडिया का काम लोगों को जागरूक करना है। आज़ादी के आंदोलन में भी मीडिया की अहम भूमिका रही। गोरखपुर केवल एक महानगर नहीं, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु में प्रेस क्लब में कैसी कार्यकारिणी होनी चाहिए, सामाजिक सरोकारों से उसका क्या संबंध होना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर प्रेस क्लब निर्णय लेता है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज भी वह हम सबके लिए स्मरणीय बना हुआ है। याद करिए, जब इस देश के लोकतंत्र का कलर ढूंढा जा रहा था, तब बहुत सारे समाचार समूह ऐसे थे, मीडिया ऐसे थे, जिन्होंने उस समय अपनी लेखनी के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लड़े थे। ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, इसके लिए उन्होंने स्वयं के कैरियर को भी दांव पे लगाने में कोई संकोच नहीं किया था। मीडिया की भूमिका हमेशा, हम लोग इस बात को मानते हैं कि यह निरंतर एक परिवर्तनशील माहौल में भी उसकी प्रासंगिकता को कभी कम नहीं किया जा सकता। और उसी प्रासंगिकता की दृष्टि से हम लोग जब इस आयोजन के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मैंने कहा नहीं, मैं
लखनऊ का कार्यक्रम 2 घंटे बाद में बनाऊंगा, लेकिन मैं गोरखपुर प्रेस क्लब के कार्यक्रम के साथ बहुत दिनों के बाद हम लोगों को इस प्रकार के आयोजन का होगा, तो इस कार्यक्रम में जरूर मैं भाग लूंगा कि हम सही चीजों को, सही तथ्यों को जनता जनार्दन के प्रति अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत कर सके। यह महत्वपूर्ण इसलिए है, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। याद रखना, कोई भी संवैधानिक संस्था अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सरोकारों से अलग नहीं रख सकती। आम जन से उसके संपर्क और संवाद और उसके प्रति उसकी जवाबदेही, उसकी संवेदनशीलता, उसकी कार्य पद्धति के माध्यम से दिखते हैं या दिखने चाहिए। लोकतंत्र नहीं होता तो क्या देश के अंदर जो आप विकास के प्रति और लोक कल्याण के प्रति एक सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से निर्णय करते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्या ये हो पाता? क्या देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर पाए होते, जिन्हें पिछले 10 वर्षों के अंदर शासन की विभिन्न वेलफेयर स्कीम के माध्यम से जोड़ करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया गया? लोकतंत्र नहीं होता तो क्या हम देश के अंदर गांवों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए बनने वाली इन योजनाओं को इतने प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर पाते? संभव तो नहीं होता। अगर केवल एक पोलित ब्यूरो होता, एक दलीय व्यवस्था होती, कोई राजतंत्र होता, उनके अपने एजेंडे होंगे। बहुत सारे राजतंत्र ऐसे भी रहे हैं जिनकी लोकतंत्र के साथ, उन मूल्यों के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। मोमेंटम बेतिहाता आपको मौका दे रहा है टैलेंट दिखाने का, जिसमें आप जीत सकते हैं 100% स्कॉलरशिप। जल्द से जल्द एनरोल हो जाइए मोमेंटम एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट में। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। डेट याद कर लें, 23 मार्च 2025, 8th क्लास ऑनवर्ड्स। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? मोमेंटम बेतिहाता, कॉल्स 63891387।